जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल हमको मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। आज के लिए हमारा जो डिस्कशन था वो हमने क्लियरली एक डिस्कशन किया था कि चलिए चार्ट में चल के देखते हैं कि हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या था। ठीक, ये हमारा आज के लिए डिस्कशन था। मैं इसको 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ बैंक निफ्टी का, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमने जो डिस्कशन किया था उस पर ये था कि इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और यदि उसके नीचे यदि मार्केट रहता है तो फिर हम जो है वो इधर यदि मार्केट रहता है तो फिर हम जो है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। हमने जो है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रखी थी, ठीक है। आप चाहें तो एक बार वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। हमने क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि इसके ऊपर ही हम कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे, बट उसके बाद हम लोगों ने पहले इधर पे कुछ पोजीशंस बनाई थी और उसमें हम लोग प्रॉफिट में भी थे, ठीक है। और रियल टाइम पर कुछ डिसीजंस होते हैं दोस्तों जो कि लेना होता है, और हो सकता है कि कई बार वो गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। आप जितने भी एनालिसिस करें हर बार वो एनालिसिस सही हो ये पॉसिबल नहीं है। यदि ये पॉसिबल होता तो सब लोग शायद मार्केट्स में प्रॉफिटेबल होते। कई बार होता है कि एनालिसिस हमारी गलत भी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट पर थे। फिर उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास एक ट्रेड लिया, और उस ट्रेड पर जो है वो जो प्रॉफिट जो आज का था उसका लगभग आधे के आसपास का प्रॉफिट जो है वो मेरा यहाँ पर एसएल हिट होने के कारण गया। एक्चुअल में वो पोजीशंस जो थी वो मैं कल के लिए प्लान कर रहा था, बट फिर उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट का यदि मैं कैंडल देखूँ तो 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर ये जो कंटिन्यू 2 रेड कैंडल दिखे, तब लगा कि मार्केट जो है वो अब ऊपर साइड मूवमेंट उस पर मुश्किल है आना। तब फिर उसके बाद वो पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, कोई बात नहीं, एनालिसिस है, सबका एनालिसिस 100% सही नहीं होता। हमारा कोई भी एनालिसिस यदि गलत होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, ना कि मार्केट से लड़ाई करें। यदि हम मार्केट से लड़ाई करते रहेंगे तो मार्केट आपको बता देगा कि मार्केट आपसे ज़्यादा होशियार है, ठीक है। इसलिए कोई बात नहीं, हमारा एनालिसिस था, गलत हो गया, एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। अगली कोई पोजीशन बनाएंगे, अगली कोई पोजीशन बनेगी तो हम हमारे जो भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज़, यदि आप स्टॉप लॉस यदि इतना रखते हैं तो आप प्रॉफिट जो है वो उसके इतना रखें। इसीलिए बोला जाता है कि 1:2 जो है वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। यदि हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो हमारा 20 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। इससे होता यह है, यदि आपने 10 ट्रेड लिए हैं और 10 ट्रेड में यदि एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके 5 ट्रेड जो है, हालांकि होता नहीं है कि 50% ही किसी की एक्यूरेसी हो, 5 ट्रेड आपके गलत भी हो गए तो आपको नुकसान होगा 50 रुपये का। बाकी के जो 5 ट्रेड यदि आपके प्रॉफिट में भी रहे तो उसमें प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब इसमें से यदि ये हटा देंगे तो हमारे पास जो है वो 50 रुपीज़ हम फिर भी प्रॉफिट में हैं। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यदि हम मैनेज करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। ये सारी बातें यदि होगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम क्लियरली हम कल के लिए डिस्कशन करते हैं, और उसके लिए हम आज के मार्केट के स्नैपशॉट पर चलते हैं। मार्केट स्नैपशॉट में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आज जो है लगभग 1132 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे, और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे वो लगभग 995 थे, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.14 का था। आज भी एफआईआई ने सेलिंग की है 1003 करोड़ की, बट डीआईआई ने जो बाइंग की है वो 1845 करोड़ रुपीज़ की डीआईआई के थ्रू बाइंग की गई है, ठीक है। अब यदि हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा मिक्स सा दिखाई दे रहा है। कुछ इंडाइसेस जो हैं वो रेड दिखाई दे रही हैं, कुछ इंडाइसेस आपको ग्रीन दिखाई दे रही हैं। यदि हम सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी बैंक जो है वो लगभग 1% डाउन है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर भी लगभग डाउन है। बहुत सारे इंडाइसेस ऐसे हैं जो कि लगभग 1% डाउन है। पीएसयू बैंक 1% डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें और समझनी होंगी कि ताकि हम हमारे कल के लिए जो है वो व्यू बना सकें। दोस्तों चार्ट पर आपको एक क्लियरली कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी कि आज जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो निफ्टी से थोड़ी सी वीक क्लोजिंग हुई है, ठीक है। निफ्टी जो है वो अपने इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है,
ठीक है, जो शुरुआत में जो लो लगाया है उस वाले लो को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। बट यदि मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखूँ तो बैंक निफ्टी ने जो सुबह जो लो लगाया था वो लगभग लगाया था 580 के आसपास का, ठीक है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के टाइम पे जो डे लो के आसपास जो लगाया था वो 35,288 के आसपास का। तो यहाँ हमको क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी की अपेक्षा जो है वो काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पर हम इसको पुट कॉल रेशियो की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.71 है, और यदि निफ्टी का मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूँ तो 1.03 है, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा वीक है। अब हम इसको चार्ट पर हमने हमारे जो है वो मार्क कर लिए हैं हमारे लेवल्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीनों सिनेरियोज़ की। यदि बात करते हैं कि निफ्टी पर यदि ओपनिंग होती है कल फ्लैट, ठीक है, जिसकी की उम्मीद थोड़ी सी है कि फ्लैट या नेगेटिव थोड़ी सी ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। इन केस यदि फ्लैट ओपन होता है मार्केट यहाँ कहीं, तो फ्लैट ओपनिंग यदि होगी तो हमको क्या करना है, ये जो है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। यहाँ हम कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। हाँ, यदि रियल टाइम पर कुछ ऐसा पोजीशन बनती है तो वो एक अलग सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ नीचे कहीं ओपन हो गया और उसके बाद इधर आने लगा, वो एक अलग प्लान है, ठीक है। बट यदि कहीं ओपनिंग यहीं होती है फ्लैट तो हमको फ़िलहाल कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करनी है यहाँ यदि ओपन होता है तो, ठीक है। अब मार्केट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद आज का जो हाई है इस वाले लेवल को मार्केट निकालता है तो फिर हम एक जो है वो कम क्वांटिटी के साथ ऊपर साइड की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 16,763 का। यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हमारे लिए जो दूसरा टारगेट होगा 16,840 के आसपास तक के हमारे ये टारगेट होंगे, ठीक है। ये हम ऊपर साइड के लिए सिर्फ 2 ही टारगेट रख रहे हैं। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यदि नीचे आने लगता है, नीचे यदि मार्केट आता है तो नीचे साइड थोड़े से ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि मार्केट और नीचे आएगा। यदि यहीं कहीं ओपन होता है मार्केट और इस वाले लेवल को 521 ये हमारा जो आज का लो है इसके नीचे आता है मार्केट, और ध्यान रखिए 16,500 के नीचे मार्केट जो है वो सस्टेन करने लगता है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 16,420 का, सेकंड टारगेट होगा वो 16,350 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट होगा 16,270 के ये लेवल निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है मार्केट तो अभी जिस तरह की सिचुएशन बन रही है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हम प्लान करेंगे। यदि मान लीजिए कहीं गैप अप ओपन होता है मार्केट और यहाँ पर आपको इस तरह की कोई कैंडल दिखाई देती है 15 मिनट के, और उस कैंडल के अगली जो कैंडल है वो उसके नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो हम यहाँ से हम जो है वो पुट की साइड पर बैठ सकते हैं इस वाली कैंडल के यहाँ पर एसएल प्लान करके। जिस तरह से मार्केट पर नीचे मोमेंटम आएगा हम हमारे एसएल को शिफ्ट करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो गई, गैप डाउन ओपनिंग होने पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी। बात करते हैं यदि यहाँ कहीं ओपनिंग होती है गैप डाउन में तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मार्केट हो सकता है कि इस वाले लेवल को रीटेस्ट करने जाए 500 के लेवल को, जब वहाँ से वापस नीचे आएगी तब हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, और इस वाले रेंज का हम यहाँ पर अपना एसएल प्लान कर लेंगे। ध्यान रखिए यदि आप यहीं तुरंत ओपन होते ही आप यदि कोई पुट की पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो एसएल होगा वो यहाँ कहीं प्लान हो जाएगा, ठीक है। और जो यदि मार्केट इसको रीटेस्ट करने जाती है यहाँ, और यदि यहाँ पर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो एसएल है वो काफ़ी छोटा होगा। ध्यान रखिएगा एसएल जो है वो हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इस एसएल के मुकाबले। अब यदि आप यहीं पोजीशन बनाते हैं तो एसएल आपका इतना बड़ा हो जाएगा, अब इसके हिसाब से तो आपका टारगेट यहाँ कहीं होगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो मार्केट को यहाँ तक जाने दें, इसको रीटेस्ट करके नीचे आएगा तब हम एक कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट और तीसरे टारगेट हमारे लिए एज इट इज़ ही होंगे जो हमने पहले प्लान किए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि बैंक निफ्टी जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, फ्लैट ओपन की पहले बात कर लेते हैं, तो यह इसके लिए जो है नो ट्रेड थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। अब जब तक कि मार्केट इस वाली रेंज को ऊपर साइड नहीं निकालेगा तो कोई भी प्लान नहीं करना है कॉल साइड के लिए। यदि मार्केट मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है
और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यदि इस वाले लेवल को निकालता है जो कि 35,825 के आसपास का, ठीक है, इस वाले लेवल को ऊपर निकालेगा तो ही हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 890 के आसपास तक का, 880 890 के आसपास का। उससे ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो मेरे लिए सेकंड टारगेट होगा वो 35,960 का होगा। यदि उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 36,040 से 36,070 तक के ये हमारे जो हैं वो टारगेट हो सकते हैं। ये हमारे लिए तीसरा टारगेट है। बट इन केस यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो इस वाले लेवल को नहीं ऊपर निकालती, ठीक है, यहीं कहीं जाती है और मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करती है, आपको कुछ इस तरह की रेंज बनाती है, यहाँ से यहाँ जाएगी मार्केट, और यदि इस तरह की रेंज बनाती है और उस रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करेगी तो फिर हम एक पुट की साइड पर बैठेंगे। आज का लो हमारे लिए इसके लिए फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा हमारे पास 35,200 के आसपास तक का, ठीक है, और इसके बाद जो अगला टारगेट निकल कर आ रहा है वो 35,100 तक का टारगेट हमारे लिए निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे यदि मार्केट आती तो 35,000 भी हो सकता है, बट हम इतने ही हमारे टारगेट प्लान कर रहे हैं यदि फ्लैट ओपन होती है तो। और यहाँ से यदि मार्केट आएगी तो यहाँ तक ट्रेवल करने में मार्केट को थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए हम यहीं तक के टारगेट बना रहे हैं। अब बात करते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। गैप अप ओपन होती है जब तक कि मार्केट इस 816 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है, कॉल की पोजीशन को भूल जाइएगा। मैं किसी भी कॉल की पोजीशन के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यदि जब इस वाले लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगी तो। यदि गैप अप भी ओपन होती तो भी हम यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे, ठीक है। यदि गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, गैप डाउन ओपनिंग लगभग 35,100 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करें। क्योंकि साइकोलॉजिकल जो लेवल है 35,000 वो भी बहुत नज़दीक हो जाएगा। वहाँ पर पुट की साइड बैठना मतलब 35,000 के आसपास तक मार्केट आकर वापस हो सकता है कि रिवर्सल दिखाई दे, तो पुट की साइड पर बैठना थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। उस समय क्या होगा, एक रेंज बनने दें मार्केट को। यदि वो रेंज ऊपर साइड की ओर ब्रेक करेगी तो हम एक कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी के साथ, छोटे एसएल और छोटे छोटे हम टारगेट ही बनाएंगे। और यदि वो रेंज नीचे ब्रेक होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी यदि 35,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, 34,980 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा एसएल रखकर। और जो टारगेट होंगे वो हमारे जो हमने एसएल रखा है उससे जस्ट 1:2 रेशियो की हम जो है वो पुट साइड पर बैठ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कल का जो थोड़ी सी ट्रेडिंग है वो ट्रिकी होगी, क्योंकि निफ्टी जो है वो थोड़ा सा इस रेंज पर ही मार्केट की है और बैंक निफ्टी जो है उस रेंज के काफ़ी बाहर आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको ये सारी चीज़ें जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल होने पर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।